सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम पुनः ग्रेड सेकंड साइंस की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार की टेस्ट सीरीज रहने वाली है और आपके लिए किस प्रकार के जो सुविधाएं हैं इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। जो 1.0 से लेकर 3.0 तक का जो हमारा सफ़र है वो कैसा रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरह से ये पूरी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो रहने वाली है उस पर पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा 20-25 मिनट का वीडियो है वो आने वाली जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है टेस्ट सीरीज इस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्या क्या आपको इसमें सुविधाएं जो मिलने वाली उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इससे पहले हम टेस्ट सीरीज के अंदर किस प्रकार से हमने 1.0 उसके बाद 2.0 और उसके बाद हमारी है 3.0। क्या 3.0 का जो सफ़र है वो हमारा शुरू हो रहा है 23 तारीख से, 23 जून से और ये हमारा रहेगा 6 अक्टूबर तक। लगभग 3.5 महीने के आसपास हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है वो रहने वाली है और इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेगी, क्या लाभ आपको होगा, क्या फ़ायदा है टेस्ट सीरीज, इस पर संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर है और हम चर्चा स्टार्ट करते हैं क्या रहने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले हम बात करें, रजिस्ट्रेशन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। 23 जून को हमारा इसका पहला टेस्ट रहने वाला है और इसके बाद एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़ का आपको टेलीग्राम चैनल और एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से ही आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन है जो डाउनलोड कर सकते हैं। मार्गदर्शक रणवीर सर हैं। इसमें आगे क्या रहने वाला है, इसका जो प्राइस है वो इस प्रकार से है कि सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर हम बात करें टोटल हमारे इसके अंदर 16 टेस्ट रखे गए हैं। पहले 100 विद्यार्थियों को हमने 20% की छूट दी थी, उसको बढ़ाकर हमने अब 200 विद्यार्थी कर दिए हैं। ऑनलाइन की जो इसकी फ़ीस है 1399 रुपये है और अभी ऑफर के अंदर ये आपको मिल रही है 1119 रुपये में। 1119 रुपये में आपको मिल रही है और ये हमारा जो है ऑफर में आपको मिल रही है 1999। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है और ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए 1119 रुपये में। पहले 200 विद्यार्थियों के लगभग सीटें साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। जब तक जैसे ही 200 सीट होगी उसके बाद आपका ये जो चार्ज है 1399 ही रहने वाला है। इसके अलावा किसी प्रकार का ऑफर आपको नहीं दिया जाएगा। अंतिम ऑफर आपके लिए ये है। इसके बाद हम स्टार्ट करें, इसके अंदर हमने संपूर्ण सिलेबस पर 13 टॉपिक वाइज रखे हैं। 2 रिवीजन टेस्ट हैं, एक हमारा मेजर टेस्ट है। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हमारा लास्ट में एक टेस्ट रहेगा और ये 23 जून से स्टार्ट हो रही है। 3.0 है। इंक्वायरी आप इसके द्वारा इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आपका कोई विशेष सवाल हो या आपकी कोई इंक्वायरी हो, जानकारी लेनी हो तो आप सर से बात कर सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो क्या सुविधाएँ इसके अंदर आपको रहेगी। इसमें निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से ये साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हमारी रहेगी। संडे से संडे इसके टेस्ट रहेंगे और ऑफलाइन परीक्षा के अंदर हमारा क्या रहेगा, सूरतगढ़ रहेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन की तुलना में। फिर भी आपको सुविधा हम जितना हमारे से हो सकता है उतनी हम सुविधा आपको प्रदान करेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं आगे। इसके अलावा हम बात करें टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 150 प्रश्न आपके प्रत्येक पेपर में रहने वाले हैं। 300 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/3 रहेगी। कुल टेस्ट हमारे कितने रखे गए हैं, 13 शेड्यूल टेस्ट हैं, 2 रिविजन टेस्ट हैं और एक हमारा मेजर टेस्ट। उसके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक पेपर के बाद सभी विश्लेषणात्मक वीडियो आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगा। कुल जो इसमें प्रश्न है वो आपको 2400 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2500 प्रश्न आपको रिलेटेड एग्जाम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे जो राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तक है या पुराने जो पेपर है उनसे रिलेटेड है, आपको ये 2500 प्रश्न जो आपको है मिलने वाले। इसके बाद हम देखें, अनलिमिटेड टेस्ट देने की सुविधा आपको मिलेगी। आप एक बार 2 बार ऐप में कितनी भी बार दे सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF का ऑप्शन दिया जाएगा। आप PDF का प्रिंट निकलवा कर टेस्ट सुविधा आपको ये उपलब्ध रहेगी। आप PDF के माध्यम से भी इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। प्रिंट आपको OMR विद 5 ऑप्शन की OMR भी आपको प्रिंटेड मिलेगी, आप उसका भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रश्न तुरंत बाद आपको व्यक्तिगत परिणाम मिलता ही है टेस्ट के अंदर। टेस्ट सीरीज 3.0 पूर्ण होने के बाद आगामी जो सूचना है वो भी आपको
प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे क्या रहने वाला है, ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए परीक्षा जैसा माहौल और परीक्षा समय प्रबंधन के साथ आपको जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना हो प्रश्न वगैरह, तो आपके लिए सुविधा ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए दे रखी है। इसके अलावा ओमआर शीट 5 ऑप्शन की रहेगी। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली पुरानी सेकंड ग्रेड है, ACF है, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा, उनके जो पेपर हैं उनके द्वारा हम तैयार ये प्रश्न करते हैं। उनके जो पुराने पेपर हैं उनको देखते हुए पहले 100 विद्यार्थियों को यहाँ 20% की छूट दी गई थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो 100 विद्यार्थी थे उसकी जगह हमारे हो गए हैं 200 विद्यार्थी, और ये बिल्कुल कंप्लीट की ओर है। 200 विद्यार्थियों के लिए 20 केवल ऑनलाइन के लिए ये छूट दी गई। ऑफलाइन के लिए आपका जो चार्ज है वो सेम रहेगा 1999 रुपये। अब हम बात करते हैं हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। हमारा टेस्ट शेड्यूल हम देखें किस प्रकार रहने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर और टीचिंग मेथड के अंदर क्या रहेगा। इसमें टेस्ट 3.0 की शुरुआत जो है हमारी हो रही है 23 जून से। 23 जून से ये हमारी स्टार्ट होने वाली है। 23 जून को हमारा इसका पहला पेपर रहेगा, और पेपर हम आपको बता चुके हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर और हमारी जैसी टीम विश्लेषण के आधार पर ऐसे प्रश्नों का हम निर्माण कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत करके ये प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि पूरी टीम सिलेबस पर काम न करके पूरी टेस्ट सीरीज पर पूर्ण रूप से समर्पित है। पिछले परीक्षा के अंदर भी हमने ये देखा है, और इस परीक्षा में भी हम पूर्ण जोर से हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी हमसे हो पाएगा उतना हम 100% देने का आपको प्रयास करेंगे। जितनी भी सुविधाएं आपको मिल सकती है उतनी सुविधाएं हम आपको देंगे। इसके लिए हमने आपको बताया है कि 1 साल के लमसम 10 महीने की वैलिडिटी का ये कोर्स रहने वाला है। 10 महीने तक संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम तक आपका ये रहेगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्ज़ाम दिसंबर में है, दिसंबर तक। उसके बाद भी आपका ये समय, क्योंकि अभी 5 महीने का समय है, लगभग 5 से 6 महीने का, उसके बाद भी लगभग 10 महीने तक आपके ऐप में रहेगा। आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आप PPT PDF आपको इसकी अवेलेबल रहेगी। ओमार शीट पर आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। ऑफलाइन यदि है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, पेपर प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी सुविधाएं हमने इसके अंदर दी है, और प्रयास है कि जिस तरह से जो सिलेक्टेड टीम है हमारी, सभी सिलेक्टेड टीचर्स हैं जो अपनी तरफ से मेहनत के द्वारा लगे हैं। फर्स्ट ग्रेड हैं जैसे अर्जुन जी हैं, सेकंड ग्रेड मैं खुद हूँ, RPSC टॉपर 2018। हमारे साथ जो भी मेरे शिष्य हैं, अभी पिछले ही वैकेंसी के अंदर ही दुलचंद जी सेलेक्ट हुए हैं सेकंड ग्रेड, वो भी अपनी पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि टेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, और हमसे जो विद्यार्थी जुड़ रहा है उसके लिए हम हर तक जोर से प्रयास है जो कर रहे हैं। इसमें हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सेट किया। शेड्यूल में भी काफ़ी बदलाव हमने किए हैं, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। कि जब हमने पहली बार 22 वाली वैकेंसी थी, उसमें भी हमने बैच चलाया था टेस्ट सीरीज का, जिसमें 2 टेस्ट सीरीज 1.0 2.0 हो पाई थी। लेट शुरू किया था, और उसमें भी हमने केवल ऑफलाइन रखा था। ऑनलाइन में केवल हमने पेपर PDF ही अवेलेबल करवाई थी आपको उस समय, और अब की बार हमने इसमें परिवर्तन किया कि आपको प्रिंट भी साथ साथ दे रहे हैं। पेपर में करेक्शन नाम मात्र आपको रहेंगे, जो भी गलतियाँ होंगी उनको हम तुरंत उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, या आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा उसका वीडियो सोल्यूशन हम दे रहे हैं आपको। लगभग 1 साल की वैलिडिटी। इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन किए हैं, फर्स्ट में की तुलना में सेकंड में, सेकंड की तुलना में थर्ड में। मतलब अधिकतम जितना हमसे हो सकता है हम रात दिन एक करके पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुटे हुए हैं। और शायद मुझे ऐसा कई बार लगता है, मैं बच्चों को कहता भी हूँ ऑफलाइन, कि शायद आपकी तुलना में हमारी जो टीम है वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि पेपर बनाना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से यदि आप वास्तविक रूप से पेपर बनाए तो। ऐसा नहीं है। बहुत सी पिछले जब हमने शुरुआत की थी टेस्ट सीरीज की, जब मैंने शुरुआत की थी, शायद मैं पूरे राजस्थान में एक था। और जिस तरीके से अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, काफ़ी लोग नए भी आ रहे हैं, देखा देखी। हालांकि आपको विश्वास रखना है, तो यदि आप विश्वास रखते हैं तो हम भी आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। आप यदि एक जगह टिक कर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और आप यदि भटकेंगे कभी इधर कभी उधर तो आप किसी भी तरफ के नहीं रहेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो आप निश्चित रूप से जितना हम और हमारी टीम प्रयास कर रही है उतना ही उससे डबल मेहनत आपको करनी है। आप मेहनत यदि करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से 100% मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारा जो शेड्यूल है उसके ऊपर। 23 जून को पहला पेपर रहेगा। पहले पेपर के अंदर क्या रहने वाला है, जिसमें हम केमिस्ट्री के रूप में यहाँ लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर रहेगा। बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारी रहने वाली है। फिजिक्स के अंदर फिजिकल वर्ड मेजरमेंट एंड काइनेटिक्स रहने वाली है। टीचिंग मेथड के अंदर डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस रहने वाले हैं। ये हमारा इस तरह का शेड्यूल है।
और एक मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमने शेड्यूल फ्रेम किया है, इसकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा हुई है। जिस भी लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, इस शेड्यूल को कहीं ना कहीं ज़रूर फॉलो किया, क्योंकि ऐसा शेड्यूल शायद किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि इस प्रकार का टेस्ट शेड्यूल भी हो सकता है क्या। जिस तरह से टॉपिक आपस में कोरिलेशन वाले टॉपिक उनको साथ रखा गया है, टॉपिक के बाद रिवीजन टेस्ट भी इसमें रखे गए हैं, बड़ा पेपर छोटा पेपर किस प्रकार से मैनेज करना है, प्रश्न किस प्रकार से हैं, टॉपिकों को किस प्रकार से अरेंज किया गया आपस में। तो ये शेड्यूल वास्तव में लोगों को काफ़ी पसंद आया है। जो नए साथी जुड़े हैं वो भी इसको काफ़ी कॉपी कर रहे हैं शेड्यूल को। तो आपको बाहर आपको प्रयास ये करना है कि किस प्रकार से आप टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर दे दिया और पेपर देकर दे दिए से हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए आप भी, ये पेपर सर ने प्रश्न कहाँ से दिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद आप घर पे जाके उसका रिवीजन कीजिए और उस टाइप के प्रश्न भी आप हल करने का जो प्रयास करें। जिन विद्यार्थियों का सिलेबस हो चुका है उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हैं। आप यदि बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर जहाँ भी हैं, आपको ऐसा टेस्ट का माहौल राजस्थान के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है। आप रेगुलर ईमानदारी के साथ 3.5 महीने इस टेस्ट सीरीज को दे देते हैं ऑफलाइन, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कहीं भी राजस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि आप अभ्यास करते। क्योंकि सिलेबस का मुख्य रूप से टेस्ट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो प्रश्नों का लेवल अच्छा हो, पेपर पैटर्न पर हो, परीक्षा जैसा पेपर आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात, इससे रिवीजन, साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि हम 10-11 महीने कोचिंग ऑफलाइन लेने के बाद कम से कम हमारे पास, जैसा मेरा अनुभव है बता रहा हूँ कि 10-10 रजिस्टर हमारे भर जाते हैं, 3-4 बायो के, 3-4 केमिस्ट्री के, 3-4 फिजिक्स के, 12-12, 11-11 रजिस्टर हमारे इतने बड़े क्लासमेट के रजिस्टर भरे हैं। अब उनका रिवीजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रिवीजन के लिए हमने इसको शेड्यूल को इस हिसाब से आपके लिए बनाया है कि जो हमारी टीम है या मैं हूँ, अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा है कि किस प्रकार से खुद मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं। और उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए कि हम भी चाहते हैं कि हम, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर हमने, हमारी जो टीम थी उसके द्वारा 65 प्लस सिलेक्शन दिए गए। अकेला व्यक्ति था मैं उस टाइम, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा मैंने करवाया। अब की बार मैंने आपको बताया काफ़ी संशोधन हुए हैं, टीम पूरी और मजबूत हुई है। तो हमारा जो टारगेट है वो 150 का है, 150 प्लस सिलेक्शन हम राजस्थान में देंगे। आने वाली जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें भी 47 पोस्टें हैं, इसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि 50% सिलेक्शन हमारी एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ से। ऐसा हम प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हमें उतना ही मतलब है, ऐसा हमें आपसे ज़्यादा है कि हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम राजस्थान के अंदर साइंस के क्षेत्र में हमारी जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ है वो एक नया नाम रोशन करे, और उसके लिए हम भी पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। और आप भी इस तरह से यदि प्रयास करेंगे तो सफल आप निश्चित रूप से होंगे। तो इसके अंदर शेड्यूल को इस प्रकार से किया गया है कि मैंने आप बात कर रहे थे काफ़ी कॉपी हो रही है, क्योंकि ये शेड्यूल, इससे बढ़िया शेड्यूल आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। आगे हम बात करें सेकंड, यदि हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग है, 11th-12th की जो यूनिट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ग्रेजुएशन का पार्ट है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। बायोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी है, फिजिक्स के अंदर हमारा ग्रेविटेशन है। और फिजिक्स के रूप में आपको शुरू में जो यूनिट दी गई है वो हमारी बिल्कुल बेसिकली थ्योरेटिकल यूनिट है, और आपको काफ़ी फायदा इनसे होगा कि आप छोड़ने की तुलना में, जैसे हमने पहले भी वीडियो डाला था कि आप शुरू वाली जो 4-5 यूनिट्स हैं उनको आप यदि कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगे इसके लिए। आगे हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी है, फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स है, टीचिंग मेथड के अंदर हमारी अप्रोच, मेथड एंड अप्रोच है। मतलब टीचिंग मेथड का भी आपका बहुत शानदार रिवीजन इसमें होगा, क्योंकि आप टीचिंग मेथड को 4-5 बार कर पाएंगे। किस तरीके से, अब हम 4th शेड्यूल पर चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर वापस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, स्टेट ऑफ मैटर है, छोटी यूनिट है, इनको साथ में रखा गया है। बायोलॉजी के अंदर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर हमारी वेब ऑप्टिक्स रहने वाली है। टीचिंग मेथड में हम साइंस, लेबोरेटरी एंड इम्पोर्टेंट्स रखने वाले हैं, आपकी 4थी यूनिट है। इसके अलावा ये जो शेड्यूल आपको है, ये हमारा जो पूरा शेड्यूल है, प्लान है, आपको पूरा शेड्यूल देखना। ऑफलाइन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ संस्था में भी इसका उपलब्ध करवाया जाएगा शेड्यूल। ऑनलाइन यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको ऐप एग्जाम हेल्प, टेलीग्राम एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, इसके अलावा आजकल हम पीपीटी नोट्स वगैरह का भी प्रयास कर रहे हैं। जो भी उचित उदाहरण वगैरह हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए। उसके लिए हमने एक साइंस का चैनल भी इसके साथ बना रखा है, एग्जाम हेल्प साइंस विद एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, साइंस विद एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। दोनों चैनल हमारे हैं, जीके का है ये, साइंस का स्पेशली।
तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले पेपर में, आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह है या कोई विशेष सूचनाएं हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। आगे हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें 5 शेड्यूल की। केमिस्ट्री में एस और पी ब्लॉक ग्रेजुएशन पार्ट का है। बायोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड प्लांट एंड एंजियोस्पर्म 11th-12th का है। क्रिप्टोगेम्स ग्रेजुएशन वाले पार्ट में है। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स शामिल की गई, ये भी थ्योरेटिकल यूनिट है। टीचिंग मेथड में हमारा लास्ट 5 यूनिट एवोल्यूशन। इस तरह शेड्यूल हमारा 6 जो शेड्यूल अब देखो हमारा इसमें रहने वाला है रिवीजन टेस्ट। आपको किस प्रकार से इसको करना है कि इसमें भी हमने सुधार किया है। ये पहला अटेम्प्ट है जब हम रिवीजन टेस्ट लेके आए हैं। पहले हमारे लगातार टेस्ट चल रहे थे, इसके बाद हमने परिवर्तन किया और आपके लिए रिवीजन टेस्ट लेके आए हैं। रिवीजन टेस्ट के अंदर क्या रहेगा कि 1 से लेकर 5 जो टेस्ट है उनका रिवीजन आपका रहेगा। 1 से 5 का रिवीजन रहेगा, 1 से 5 का रिवीजन रहेगा और 1 से 5 का। जो भी आपकी अब तक 5 यूनिट हुई है, जैसे टीचिंग मेथड का आपका 1 बार रिवीजन हो चुका है, दूसरी बार आपका यहाँ हो जाएगा, तो टीचिंग मेथड 2 बार रिवाइज हो गए। इसी तरह बायोलॉजी के 1 से 5 यूनिट का रिवीजन, केमिस्ट्री के भी 1 से 5 और फिजिक्स की भी 1 से 5। इसमें आपकी तैयारी और ज़्यादा शानदार है जो होगी। आगे हम इसमें चले सब्जेक्ट टेस्ट नंबर 7 में केमिस्ट्री डी और एफ ब्लॉक है। ग्रेजुएशन सरफेस केमिस्ट्री है। बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी है, वाटर रिलेशन है, रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी पावर है। टीचिंग मेथड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट यूनिट फर्स्ट। टीचिंग मेथड हमारा दोबारा स्टार्ट हो चुका है, तिबारा। 1 बार रिवीजन हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया, तीसरी बार। इसी तरह हम शेड्यूल नंबर 8 को लेकर चलें कि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ग्रेजुएशन पॉलीमर ग्रेजुएशन है। बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स है। फिजिक्स के अंदर थर्मल एंड स्टैटिक फिजिक्स है। और टीचिंग मेथड के अंदर यूनिट नंबर हमारी 2 रहने वाली है। इसी तरह हम नंबर 9 शेड्यूल पर चलेंगे तो इसमें पुनः केमिस्ट्री के अंदर 0 ग्रुप एलिमेंट है जो पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल है। मेटलर्जी है, पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल है। नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है केमिस्ट्री की। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं सिलेबस के अंदर कौन कौन से पार्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और थ्योरेटिकल यूनिटों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। प्रश्नों की संख्या थ्योरेटिकल यूनिट से ज़्यादा रहती है, ये काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है कि थ्योरेटिकल यूनिट केमिस्ट्री के अंदर जो 43 से 45 जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें से आप मानकर चलें 30 से 35% प्योरली थ्योरेटिकल यूनिट से पूछे जाने। तो आपको इस तरीके से उनको करना है। लगभग आप मान के चले 30% प्योर थ्योरेटिकल होंगे आपके, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण केवल रटने योग्य प्रश्न है और वो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। आगे हम बात करें 0 ग्रुप एलिमेंट है, मेटल एंड मेटलर्जी है, नॉन मेटल है, कंपाउंड है, ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। इसके अलावा बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। फिजिक्स के अंदर वेक्टर, लॉ एंड मोशन है। और टीचिंग मेथड के अंदर हमारा क्या रहने वाला है, टीचिंग यूनिट मेथड अप्रोच यूनिट 3 रहने वाली। आगे हम शेड्यूल नंबर 10 पर जाते हैं। केमिस्ट्री में हमारी क्वेरेबियम थोड़ी सी टफ यूनिट है, न्यूमेरिकल वाली है। बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी है, सीड प्लांट है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। टीचिंग मेथड के अंदर साइंस, लेबोरेटरी एंड इंपॉर्टेंस है। इसी तरह यूनिट नंबर 11 के अंदर हम देखें, यूनिट नहीं टेस्ट नंबर 11 शेड्यूल नंबर 11 के अंदर यदि हम देखते हैं 1 सितंबर को रहेगा। इसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ग्रेजुएशन का है। बायोमोलिक्यूल बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो इन दोनों को साथ रखा गया है। बायोलॉजी के अंदर प्लांट एनाटोमी है और फिजिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। और टीचिंग मेथड के अंदर इवोल्यूशन। केमिस्ट्री में अब वापस देखो 12वां जो हमारा टेस्ट है, सेकंड रिवीजन टेस्ट इसको बोलेंगे, जिसके अंतर्गत पहला रिवीजन हमारा 1 से 5 तक हो चुका था। अब हमारा 6 वापस पहला रिवीजन टेस्ट है 7, 8, 9, 10 और 11 तक हमारा रिवीजन है जो इस 12वें में रहेगा। 7 से लेकर 11 तक, 7 से 11, 7 से 11, 7 से 11। तो टीचिंग मेथड का एक बार पुनः रिवीजन, मतलब चौथी बार आपका रिवीजन है जो हो चुका है। इस तरह आगे हम 13 नंबर जो टेस्ट है केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स रहेगी। केमिकल एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री जो थ्योरेटिकल यूनिट है ये थोड़ी सी टफ है और न्यूमेरिकल वाली है, लेकिन इसमें भी प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएं कि उन प्रश्नों से हमारा काम है जो चल जाए। बायोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जिसके अंदर कॉकरोच है, मेंढक है, इस प्रकार के जो जंतु दे रखे हैं उनको आपको ध्यान में रखना। ह्यूमन हेल्थ है, इवोल्यूशन है, ये आपके प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म एंड क्वांटम मैकेनिज्म है। टीचिंग मेथड में हमारा ऑल सिलेबस रहेगा। इसी तरह 14 नंबर जो टेस्ट है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहने वाली है और बायोलॉजी के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी रहने वाली है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर मैकेनिज्म एंड क्वांटम मैकेनिज्म रहने वाली है और टीचिंग मेथड में ऑल सिलेबस हमारा रहेगा। नंबर 15 के अंदर केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और बायोलॉजी में एनिमल टैक्सोनॉमी, कोऑर्डिनेटर, नॉन कोऑर्डिनेटर रहने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन है। टीचिंग मेथड में ऑल सिलेबस। इस तरह से हमारा ये शेड्यूल है और लास्ट जो 6 अक्टूबर को हमारा पेपर रहेगा पूरे सिलेबस का रहेगा। हो सकता है समय हुआ तो आगे भी हम लास्ट में 4 बड़े पेपर हम करवा सकते हैं।
इसके अलावा बहुत जल्द हम एक सेमिनार रखने का विचार कर रहे हैं जयपुर के अंदर, तो वो भी आपको सूचनाएं दी जाएगी। जो भी कोचिंग संस्थान या जगह आपको बोलेगी, एक मार्गदर्शन सेमिनार बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आपको मार्गदर्शन देने के लिए किस प्रकार से आप भी आने वाली परीक्षा के अंदर किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, उसके लिए हम बहुत जल्द एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि जयपुर या सीकर में एक बड़ा सेमिनार साइंस के बच्चों के लिए रखा जाए, और इसमें हमारी पूरी टीम और जो भी विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो उसमें इससे संबंधित एक बड़ा सेमिनार हम, उसका जो स्थान है या समय है वो आपको समय पर अवगत करवा दिया जाएगा। तो आपसे एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके अलावा आप यदि सिलेबस कर चुके हैं तो आपके लिए और ही बड़ा मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, वो चीज़ें आपके काम में आने वाली है। और हम आपको बता चुके हैं कि बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इसका फ़ायदा हो। और आप यदि कोर्स साथ में ले रखा है तो आप टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड कोर्स आपके साथ है, तो आप उसको भी साथ साथ ज्वाइन करके अपना जो सिलेबस है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर जुड़ेंगे और काफ़ी आपका जो सहयोग है, पिछले 1.0, 2.0, 3.0 में भी बहुत से लोगों ने इसको परचेज किया है, बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं। और आने वाले समय में हमने आपको वादा किया है कि आने वाली जो सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी, उसमें 150 सिलेक्शन हम ऑल राजस्थान में देने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पहले से धारणा है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर हम 50% सीट राजस्थान की कवर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और हम आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन रहा, छोटा सा सेशन था जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि अंतिम मौका है, आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी इससे हद तक फ़ायदा है जो मिलने वाला है। और आगे के सेशन में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।